फटाफट से अगले सवाल को शामिल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। संदीप का सवाल आया है सूर्य नगरी जोधपुर से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने लिया हुआ है 160 के स्तर पर जो है वो इनकी बाइंग है। 200 शेयर इनके पास हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे राय देना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी हम कुणाल आपके पास आना चाहेंगे। बताइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या करना चाहिए? कल 130 के अराउंड बजाज हाउसिंग चल रहा है एंड 160 के अराउंड की खरीदारी है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर खरीदा है तो मैं कहूंगा कि होल्ड करके चलने की सलाह है। और यहाँ से कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 120 तो मैं कहूंगा कि वहां पे भी आप एवरेज करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में जिस हिसाब से ये स्टॉक पर्टिकुलरली फंडामेंटल वाइज अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक हमें ऊपर में 200 प्लस के भी लेवल दिखा सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर 120 आता है तो वहां पे भी आप एवरेज करके चलिए फुल लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है। व्हाट्सएप के जरिए संतोष का सवाल है और कुणाल केपीआईटी टेक में ये कह रहे हैं इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 1500 की है। नज़रिए का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप बताइएगा नियर टर्म आउटलुक चार्ट्स के बदौलत फ़िलहाल क्योंकि थोड़े से मुनाफे में है ये, और कितना रुक सकते हैं और किस स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड करेंगे रुकना? वेल मेरा मानना है कि इनको रुकना चाहिए। केपीआईटी में एक अच्छे खासे मोमेंटम केपीआईटी में हमें देखने को मिल सकती है। 1470 का आप यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1600 का पहला टारगेट है। जैसे ही 1600 ब्रेक होगा ऊपरी लेवल में 1700 तक की मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो आप इसको होल्ड करके रखिए और अच्छे खासी लेवल पे आपने खरीदारी करके रखी है। अगर मीडियम टर्म आउटलुक भी अगर आपका होता है तो भी मैं आपको यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक आने वाले दिन में 1900 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो आपको 1470 का यहाँ पे ऐसे मेंटेन करना है। 1600 से लेकर 1700 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम 1900 का टारगेट मीडियम टर्म के लिए। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 1470 का दे दिया है। ऊपर की तरफ भी लेवल्स आपको दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ रीजन से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनके सवाल हम तक पहुंच चुके हैं। व्हाट्सएप पे इनका सवाल आया है इरकॉन कर। लक्ष्मीकांत आपके पास आना चाहूँगा। इरकॉन इंटरनेशनल पे इनका सवाल है 1600 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं 227 के भाव से। एट प्रेजेंट देखें स्टॉक तो उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ दरअसल नज़र आ रहा है। कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए पर दरअसल रेजिस्टेंस ले रहा है। नीचे से एक अच्छा रिकवरी दिया था, लेकिन 100 डीएमए ये एक चीज़ है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है 4-5 सेशन से। तो बताइए यहाँ पर क्या राय देंगे? जी हाँ जी, इसके जो हर्डल दिखाई दे रहे हैं वो 100 और 200 डीएमए के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म बनता हुआ नजर आ रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है स्टॉक में। हालांकि इसका जो 200 डीएमए का लेवल्स है जो हमें दिखाई दे रहे हैं 243 245 के जोन के आसपास, तो वो मुझे लगता है कि एक स्टिफ हर्डल होगा। हाँ, अगर वहां पे हमें इसके ऊपर एक हमें वीकली क्लोज मिलता है तो वहां से फिर से हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। और वहां से फिर जो अपर साइड के मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 260 से लेकर 265 के जोन के आसपास। सो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इसके लिए, जो कि निकल कर आ रहा है 210 का। सो 210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें और 245 के ब्रेकआउट का इंतजार करें।